इन्हें मनोबल बढ़ाने आए हैं। क्या कहेंगे कार्यकर्ताओं से, क्या लगता है किस तरह की रणनीति, क्या लगता है टक्कर जो है भाजपा के जो प्रत्याशी है विक्रम रंधावा से है, क्या लगता है मात दे पाएंगे? देखो, मेरा ख्याल तो मात दे दी है, मात दे नहीं पाएंगे, क्योंकि जो जोश लोगों में है यहाँ, और जो मेरा ख्याल है कि पिछले समय में भाजपा ने खास करके JNK से किया है, उसकी इज्जत को बंगारा है, उसकी पॉलिसीज को ऐसा कर दिया है कि हमें कहीं कहीं का छोड़ा नहीं है। क्योंकि ये जब सरकार बनेगी भी, जब MC की और कांग्रेस की सरकार बनेगी, और इनको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये नहीं है कि ये आराम से इनको दर्जा दे देंगे। लेकिन अगर BJP आती है तो मेरा ख्याल है कि इस सूबे के लोग भूल जाएं कि वो कभी वो पुराना उनका खोआ हुआ सम्मान जो है वो वापस प्राप्त कर सकें। पर अमित शाह जी तो कह के गए अभी हाल ही में जो इनका एक कार्यक्रम हुआ कि जो चीज दे दी उसे मांग क्यों रहे हैं विपक्षी दल, पर वो कहते हैं उचित समय, वो हमें भी नहीं पता कि उचित समय कब आएगा स्टेटहुड का दर्जा वापस देने में। ये जितने देखो, खास करके ये 4 जो गुजराती हैं, इन्होंने देश को बिल्कुल कंगाल कर दिया। 2 लोगों ने पॉलिटिकली और 2 लोगों ने फाइनेंशियली। कौन से 4 जिनके नाम इशारा किसकी तरफ? मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अंबानी है, अडानी है, उनके कई चैनल भी होंगे, वो चलाएंगे नहीं, मेरे को पता है इस बात का। नहीं सर, हमारा लाइव चल रहा है, ये मत सोचिए हम वो वाले चैनल नहीं है। नहीं, आप नहीं हमारा है, लाइव चल रहा है सर। लेकिन कुछ लोग हैं जी जो ये सोचते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो 4th पिलर है वो आप लोग हैं जी। आप लोगों की बात जो है वो लोगों में जाती है। क्या लगता है मीडिया को भी प्रेशराइज किया जाता है? इन्होंने डेफिनेटली, मीडिया को प्रेशराइज ही नहीं किया जाता है, जिनको गोदी मीडिया कहते हैं, पंजाब में इनको KG मीडिया कहते हैं। सो इसलिए मैं सारा कुछ इनके बारे में जानता हूँ, लेकिन इन्होंने फाइनेंशियली, और देखो सबसे बड़ी बात जो है कि इन्होंने दर्जा तो कम किया, लेकिन JNK में कभी भी रेत माफिया नहीं था, JNK में कभी शराब माफिया नहीं था, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और जो यहाँ कारोबार करने वाले लोग हैं उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये सब लोग मिलके, और मिलना भी चाहिए, हमारे देश की बात है। और सबसे बड़ा दुख मेरे को इस बात का है कि ये हमारे भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा जो भाईचारा है, अलग अलग जात है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग पहरावा है, अलग अलग बोली है, लेकिन उसके बावजूद हमारा हिंदुस्तान का एक गुलदस्ता है, हमें वो लेके आगे बढ़ना। आप पंजाब से हैं? इंजीनियर ऋषि जो कि टेरर फंडिंग मामले में 5.5 साल से जेल में बंद है, लेकिन अब वो रिहाई पर है और उन पे इल्जाम लग रहा है जो भाजपा की प्रॉक्सी कैंडिडेट है, भाजपा के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। ये ऐसे बहुत कुछ करते हैं। देखो, BJP ने JNK के साथ बहुत बड़ा धोखा करके इन्होंने हिंदुस्तान में इनको बेचा है, और हिंदुस्तान में ये शो किया है कि हम बहुत देश प्रेमी हैं, लेकिन ये देश प्रेमी नहीं है। ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। डेफिनेटली सर, इलेक्शन से पहले वही टीम है, तो मेरे को इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इनका काम ही यही है कि जिसको भी आहिस्ता आहिस्ता बांट दो, ताकि हमारा देश जो है वो उसका नुकसान हो, लेकिन भाजपा जो है वो उसमें कहीं ना। पर सर, वही इंसान जो इलेक्शन से पहले देशद्रोही होता है और इलेक्शन के कुछ ही दिन पहले उसे रिहा कर दिया जाता है, ये किस तरह का मापदंड चल रहा है सर? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। इन्होंने 125 लोग जो पिछली लोकसभा हुई है, जिनके ऊपर 5,000 से लेके 70,000 करोड़ के घोटाले थे, उनको पता नहीं BJP की कौन सी वॉशिंग मशीन है, उसमें डाल के साफ कर दिया। जो इनकी तरफ आ जाते हैं वो देश प्रेमी हो जाते हैं, जो मशीन में डल जाते हैं वो धुल जाते हैं सर, वो धुल जाते हैं। जो मशीन में नहीं आते वो तो इनको वो कहते हैं कि ED है, CBI है, ये सारा कुछ ही यूज करते हैं, लेकिन उन लोगों के जो BJP से सहमत नहीं होते। जी, पर सर पंजाब से आए, आप जम्मू की जनता का दर्द समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो आपने कही, स्टेट दर्जा यानी डिमोशन दी गई है। यहाँ के नेता अभी भी कह रहे हैं, या भाजपा के नेता यही कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, कि उचित समय होगा फिर हम देंगे। उचित समय कब आएगा? ये देश जो है, देखो 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, 205 लाख करोड़ का। मेरे को तो उसके ये भी नहीं पता कि जीरो कितनी लगती है। लेकिन जब से देश आजाद हुआ है वो 55 लाख करोड़ था। तो ये सारा कुछ, ये मेरा ख्याल आज तक
PSUs कभी किसी सरकार ने नहीं बेचे थे। इन्होंने